आईपीएल 2024 में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का बोलबाला जारी है। वैसे तो इस लीग में दुनिया भर के बड़े से बड़े क्रिकेटर आते हैं, लेकिन इस लीग की खास बात यही है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के डोमेस्टिक खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का पूरा अवसर मिलता है। लेकिन जब वो अपने प्रदर्शन से हर किसी को हक्का बक्का कर देते हैं, तब होती है उनकी एंट्री टीम इंडिया में। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले में एक नहीं बल्कि दो भी नहीं बल्कि 3 ऐसे खिलाड़ी मिले जिन्होंने पूरे मुकाबले में महफिल लूट लिया। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि भारत की मिट्टी में कितना दम है, ये क्या कुछ कर सकते हैं, और ये बात भी साबित कर दी कि हिंदुस्तान का भविष्य क्रिकेट में काफी सुनहरा है। अगर इन 3 खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है नीतीश रेड्डी का, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। सिर्फ 20 लाख के बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें पिछले साल अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन कल रात सनराइजर्स को मिली जीत के सबसे बड़े नायक थे नीतीश रेड्डी। न सिर्फ उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 64 रन बनाए, बल्कि धारदार गेंदबाजी कर उन्होंने पंजाब के बल्लेबाजों को पवेलियन भी भेजा। इससे ये तो साबित हो गया कि हिंदुस्तान को भविष्य में हार्दिक जैसे खिलाड़ी की कमी नहीं खलेगी। हिंदुस्तान को भविष्य में भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि एक अच्छा बल्लेबाज हो, वो जरूर मिलेगा, और वो मिलेगा नीतीश रेड्डी के तौर पर। लेकिन इसके अलावा पंजाब किंग्स के 2 खिलाड़ी जो सही मायनों में किंग हैं, वो है आशुतोष और शशांक। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए तो चाहे कोई भी मुकाबला हो, उनकी टीम किसी भी परिस्थिति में हो, वो लड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसा ही हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में। भले ही ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन आशुतोष और शशांक की लड़ाई देखकर हिंदुस्तान के हर फैंस के चेहरे पर मुस्कान आई, क्योंकि उनको पता है कि टीम इंडिया को बहुत जल्द यही फिनिशर्स मिलेंगे, और यही फिनिशर्स दुनिया भर में तिरंगे का मान जरूर बढ़ाएंगे। अगर बात करें इस मुकाबले की, तो नीतीश रेड्डी ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए 64 रन की पारी खेली, और वो भी काफी तेज तर्रार पारी थी। जब टीम को किसी बल्लेबाज से रनों की जरूरत थी, तब कोई भी बड़ा बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद का रन नहीं बना पा रहा था, और उस वक्त नीतीश रेड्डी सामने आए और उन्होंने अपना दमखम दिखाया। नीतीश रेड्डी ने 37 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 4 चौके और 5 सिक्स आए, और उनकी बल्लेबाजी 172.97 की स्ट्राइक रेट से हुई। इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने 3 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट भी लिया। हालांकि नीतीश रेड्डी की गेंद पर सनराइजर्स की फील्डिंग काफी खराब थी, और कई बार काफी सारे कैचेस भी ड्रॉप हुए। लेकिन इसके अलावा पंजाब किंग्स के उन 2 हीरो के बारे में, किंग के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात करें तो शशांक सिंह ने 25 गेंद पर नाबाद 46 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके लगाए और 1 सिक्स लगाया, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 184 का था। तो वही आशुतोष शर्मा की बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली, और उनकी पारी में आए 3 चौके और 2 सिक्स, और आशुतोष शर्मा का स्ट्राइक रेट था 220 का। इनके स्कोर को सुनकर तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हो रही होगी, लेकिन इसके बाद जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 2 रन से हराया, और पंजाब किंग्स इतने करीब पहुंच पाई सिर्फ और सिर्फ इन 2 ही बल्लेबाजों की वजह से। अगर बात करें तो इस टीम को, यानी कि पंजाब किंग्स को, आखिरी 30 गेंदों पर 78 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 16वें ओवर में इन दोनों ने मिलकर 11 रन बनाए। 17वें ओवर में इन दोनों ने मिलकर 17 रन बनाए। तो वही 18वें ओवर में आशुतोष और शशांक ने मिलकर फिर से 11 रन बनाए। जहां पर आस्किंग रेट लगातार ऊपर जा रहा था, वहां पर इन दोनों ही युवा बल्लेबाजों के शॉट्स भी बड़े होते जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 19वें ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम के टोटल में 10 रन जोड़े, और आखिरी ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम के टोटल में 26 रन जोड़े, जिसके बाद पंजाब किंग्स जो है वो जीत से सिर्फ 2 रन दूर रह गई। अगर शिखर धवन या फिर जॉनी बेयरस्टो या फिर सैम करंट
कुछ रन बना जाते, कुछ रन जोड़ जाते या फिर जितेश शर्मा कुछ और रन जोड़ जाते तो आशुतोष और शशांक कल रात को फेल नहीं हुए होते। उनके बदौलत उनकी टीम को एक और जीत मिलती। हालांकि इस हार में इन दोनों की गलती नहीं है। इन दोनों से जो कुछ बन पाया उन्होंने वो किया। इन दोनों के बस में जो कुछ था उससे ज्यादा ही परफॉर्म इन्होंने लगातार किया। हालांकि ये कहना बहुत जरूरी है कि आईपीएल 2024 में हिंदुस्तान के लड़ाके यानी कि हिंदुस्तान के डोमेस्टिक खिलाड़ी लगातार अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और लगातार अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय सितारे बहुत जल्द ही इंडियन टीम में आएंगे और बहुत जल्द ही अपना कारनामा वहां पर भी जरूर दिखाएंगे।